अवसान महारानी के राम राम भैया दीदी, आप सबन कमार नमस्ते। हमारे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम अवसान माता के एक बहुत ही सुंदर कथा लेके आए हैं। ये कथा एक जने राजा रानी और एक ठो मोर मोरनी पर आधारित कहानी बा। तो ध्यान पूर्वक आप लोग पूरी कहानी सुने और कमेंट करके बताएं कहानी कैसन लाग। अगर अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर दी है और ज्यादा शेयर करी है। चैनल वही ने सब्सक्राइब किए हुए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबाए दी है जो ने कोनो नया वीडियो हमारा आवे तो ओकर नोटिफिकेशन तुरंत आप लोग के पास पहुंचे। तो एक बार प्रेम से बोला अवसान महारानी की जय। बहुत पुराने समय की बात है। एक नगर में एक राजा एक रानी रहत रहन। तो राजा रानी के पास धन दौलत तो बहुत रहबे किया। राजा रानी रहन तो धन दौलत की कमी तो रही ना, सब कुछ रहा। उनके पास संतानों रही, एक राजकुमार एक राजकुमारी। तो ए नाते से राजा रानी के पास कोनो चीज के कमी ना रहा। तो राजा रानी बहुत खुश रहत रहन। और राजा रानी के अंदर एक बहुत बड़ा शौक रहा। राजाओं के अंदर रानियों के अंदर राजा रानी के अंदर ये शौक रहा कि कहीं भी कोनो भी अच्छा जगह देखें, रमणीक स्थान देखें या कहीं भी कोनो चीज देखें उनका अच्छा लगे, अपने मन से ऐसे भी अपने महल में भी रहें चाहे बाहर रहें तो उनका नृत्य करे बड़ा शौक रहा। ते नाते से राजा रानी एक बांसुरी और एक सारंगी अपने साथे लेके चलत रहन। तो राजा जौन रहा सारंगी अपन बजावे और रानी जौन रही वो बांसुरी बजावे। तो जहाँ भी उनका अच्छा लागे, अच्छा स्थान लागे, वहीं वह सब सारंगी और बांसुरी बजाए के नृत्य करे लागे। उनके सबका में बहुत आनंद आवत रहा। तो ऐसे एक दिन के बात है कि राजा और रानी भ्रमण पे निकलन रथ पे सवार हुई के। तो जात जात एक जगह पहुंचे, वो बहुत बड़ा एक उपवन रहा। तो वह उपवन में जब पहुंचे तो राजा रानी बहुत अच्छा लगा, वह बहुत रमणीक रहा। वह उपवन के किनारे एक सुंदर सा तालाब भी रहा और वह तालाब में बत्तख वगैरह चलत रही, देखे पे बहुत अच्छा लागत रहा। तालाब में कमल फूल खिला रहा तो नाते से सब बहुत अच्छा लागत रहा। और उपवन में भी तरह तरह का फूल खिला रहा। तो सब कुछ देखे के बाद राजा रानी बहुत अच्छा लगा। तो राजा रानी अपने कहारन से कहन कि अब तू सब यही पालकी उतार दे और हमरे सब यहाँ भ्रमण करब। तो भाई उनके सब पालकी उतार देन, पालकी उतार के अपन वहीं पालकी के पास कहारे बैठ गए और राजा रानी अपन पूरा उपवन में घूम घूम के भ्रमण करे लागन। उपवन में घूम घूम के जब भ्रमण करे लागन तो उनके जो माहौल रहा ओका देख के राजा रानी बहुत खुश हुए। उनके सबके फिर इच्छा के कि चला वे हमारे समृद्ध किया जाए। और वहीं तालाब के किनारे एक ऋषि जी के कुटिया रही और वही कुटिया में बैठ के ऋषि जी ध्यान मग्न रहन। वही समय तो यह राजा रानी का कहन अपन सारंगी और बांसुरी निकालन। तो रानी अपन बांसुरी बजाए बजाए नृत्य करे लागी और राजा अपन सारंगी बजाए बजाए नृत्य करे लागन, गाना गाए गाए। अब जब ये आवाज ऋषि के काने में गए और ध्यान मग्न रहन, उनके जो ध्यान रहा वो भटके लाग। जब उनके ध्यान में बाधा पड़े लाग तब वह अपने कुटी से बाहर निकलन। जब अपने कुटी से बाहर निकलन तो देखा था राजा रानी वहीं अपन सारंगी और बांसुरी बजाए बजाए नृत्य करत रहे। तब उनके बहुत क्रोध आए। वह सोचे इनका सबका और कहूँ जगह ना मिली, अपन महल ना मिला, अपन नृत्य करे खाती हिया चला आए नृत्य करे खाती, हमरे ध्यान में बाधा पड़ा। तेनाते उनका बहुत तेज क्रोध आए और उनका सबका वह श्राप दे देहन। कहन हे राजा दुष्ट रानी, तोरे सब जैसे आए हमरे ध्यान में बाधा के है या मोर मोरनी की तरह नाचे लागे जहाँ पावा तहाँ, तो वैसे जा तोरे सब मोर मोरनी हुई जा। तब जब ये श्राप देहन वह तब तो राजा रानी भाई घबराए गए और सोचन अब का हो, अब तो ऋषि श्राप दे दे हैं। ऋषि मुनि श्राप तो कभी मिथ्या जात ना है, हमरे सबका मोर मोरनी बन जाए पड़े। राजा रानी कहाँ रहे कहाँ, अब जंगल में पशु पक्षी बन के हमें ऐसे विचरण करे पड़े और जौन मिले ऐसे खाए पिए पड़े, बिन चुन के दाना होना। तैसे बहुत घबराने तो फिर ऋषि के पैर पकड़ के दोनों जने राजा रानी लटक गए। कहन हे ऋषिवर हमका माफ करा, हम ना जानत रहे कि आप यहाँ ध्यान करत हैं। अगर तनिको हम जाने हुई तो हमरे सब यहाँ नृत्य न करी। हमरे सब कई आदत बाग जहाँ हमरे सब प्रसन्न हुई थे तो हमरे सब नृत्य करे लागी थे। और यहाँ इतना बढ़िया लाग आपके कुटी के पास इतना बढ़िया माहौल रहा कि यह नाते से हमरे सब अपने आप का नृत्य करे से रोक ना पाए। लेकिन हम मैं क्षमा करें, आपन जो श्राप दे हैं वापस ले लें। तो भाई ऋषिवर जब सब कुछ सुने तो कहें ऐसा बा राजा रानी
कि हम आपन श्राप तो अब वापस ना ले सके, काहे जो चीज हम कह दे, चाहे श्राप दे दे चाहे आशीर्वाद दे दे, तो फिर हम ओका वापस ना ले सके। वो चीज तो होना ही होना है। ते नाते से दोनों दोनों जने का मोर मोरनीत बने पड़े। तो राजा रानी कहन तब कैसे का होए। ऋषि कहन अबे जन्म में तोहका सबका मोर मोरनी बन के रहाई पड़े। अब ऐसे कह के ऋषि अपने कुटिया में चला गए। यह राजा रानी अब का करे, मोर मोरनी बन गए। वह जौन कहारे पालकी के लगे बैठा रहे तो सब तो देखे ना का भा का ना भाई। ए नाते से सब परेशान भैन कि राजा रानी लौटे ना कहाँ चला गए। अब वो तो मोर मोरनी बन गए, वही टहरत हैं, लेकिन अब वो सब जाने ना पावत हैं कि ये सब राजा रानी हैं। तो उनके सभी भाई जब ना बहुत देर तक राजा रानी आए, साँझ हो गए, तो वो सभी महल वापस लौट गए। महल वापस लौट गए तो राजकुमारी राजकुमार जौन रहन उनके सब पूछन भाई माता जी पिताजी कहाँ गई। तो बताएं कहन कि ऐसे ऐसे बात है, वो सब निकला रहन भ्रमण करे खाती, ओकरे बाद से फिर कहाँ चला गए लौट के उबे ना कहन। तो जब वह लौट के ऐसे गए जान बताएं तो भाई राजकुमार राजकुमारी बड़ा हो चुका रहन। तो जौन मंत्री वगैरह रहन राजकुमार को ही राजगद्दी कही देहन, राजकुमार जौन रहन वे राजा बन गए। अब यह रे सभे मोर मोरनी बन के ऐसे बन बन घूमत रहन, कहीं जौन बेचारा ओरा पावे अपन चुनत रहन खात रहन। एक दिन के बात है, एक थी दूसरे नगर का राजा रहा। वह राजा के एक राजकुमारी रही। तो वो राजकुमारी भ्रमण के लिए निकली। भ्रमण करत करत उन्हों ही उपवन में पहुंची। जब वह उपवन में पहुंची तो जब मोर मोरनी देखी, यह वाले राजा रानी जौन रहन तिनका सबका जब देखी तो उन्हें बहुत पसंद आया वो वाला मोर। तो अपने पिता से कही कि ये पिताजी हमें ये मोर बहुत अच्छा लागत बा, हमका ये मोर हमरे खातिर उठा ले चला घरे। तो राजा कहे नहीं में कौन बड़ी भारी बात बा, हम अब्बे पकड़वा दे थे। तो राजा अपने आदमी से कह के वो मोर पकड़वाए लेहन और पकड़वाए के लेके अपने घरे चला गए। यह जौन मोरनी बनी रही रानी वो पीछे पीछे दौड़ते रह गई कि हमारे राजा के लेके जात हैं। अब क्यों का जानत के राजा रानी हैं भाई, वो सब तो मोर मोर नहीं जानन। तो राजकुमारी मोर को लाई गई अपने घरे में, ओका वहीं रखे लागी एक ठो पिंजरा में, बड़ा खूब पिंजरा बनवाई, वहीं पिंजरा में रखे लागी और बहुत माने ले जाए के चारा पानी दाना कुल खियावे और जवन जवन चीज अपना खाए उनमें कुछ न कुछ थोड़ा बहुत वह मोर का खियावत जरूर रही। यह जौन रानी मोरनी बनी रही अभी अकेल हो गई बिहार वार अपन भच्छत हैं, कहूँ अब बा उनके राजो नहीं मिलत हैं और अपनो मोरनी बनी हैं। अब और उनका संकट आए गए। तो ऐसे घूमत घूमत वो निकल गई एक जगह, उनका दिखान की एक ही मंदिर रहा। तो वह मंदिर के लगे हुए गई, देखा था कि वह सब पूजा पाठ करके आवत रहा है जात रहा है। तो ओकरे वजह से वह सीढ़ी जौन रही मंदिर को गंदी हुई जात रही। तो वह कहा कि अपन जौन पंखा रहा वही पंखा से वो मंदिर साफ करें। रोज वह चारों ओर जाए घूमे टहरे, चारा ओरा दाना वाना चुगे खाएं और आवे तो मंदिर की सीढ़ी जौन रहे साफ करें और रात की वही मंदिर में सीढ़ी पे आराम करें, एक कोनी में बैठ के विश्राम करें, वहीं अपन सोए। और वो अवसान माता का मंदिर रहे। तो वह वो रोज प्रार्थना करें, कहा हे अवसान माता, एक तो हमरे सब मोर मोरनी बन गए श्राप के कारण, ओकरे बाद हमार राजो हमसे बिछड़ गए। तो हे अवसान माता, हमरे सब अगर मोर मोरनी से इंसान ना बन पाई तो कम से कम हमार राजा जो है वह हमरे पास आई जाए। यह रोज वह प्रार्थना करें और प्रार्थना करके सोए। तो अवसान माता देखी कि रानी राजा भाई अवसान माता सब कुछ जाना था, कहीं रानी राजा रहन और मोर मोरनी बन गए। अभी मोरनी बने के बाद ही इतनी सेवा करत, हमरे मंदिर कितनी सफाई करत, सीढ़ी पे अपने पंखा पंखा सफाई करत बा और यहीं पड़ी रहत है और रोज ही प्रार्थना करत बा। तो एक सहायता आप करे चाहिए। तो अवसान माता एक दिन जब वो सोई गए रात में तो आई और प्रत्यक्ष प्रकट हुई के आई, सपने अपने में ना आई। एकदम दिव्य रूप, खुला बाल, सुंदर वस्त्र पहने, ढेर सारा सुंदर सुंदर चमकीला आभूषण पहने, पूरा एकदम लदी रही वस्त्र आभूषण सुंदर पहरे रही, एकदम सुंदर लागत रही, एकदम दिव्य रही, एकदम पूरा प्रकाशमान होत रहा पूरा वातावरण। जब वह प्रकट भई तो जब प्रकट भई तो वो सोई रही वह समय पे मोरनी। तो बुलाई कहीं ए मोरनी, तब तक वो आँख खुली रानी के मतलब। तो देखा था सामने एकदम दिव्य महिला के वो खड़ी बा। तो रानी देखते भरे में समझ गई कि वो ना ये अवसान माता है, साक्षात हमें दर्शन देत हैं।
जाए उनके घोड़े पे लटक गई पकड़ के, कहीं हे माता हमार बहुत बड़ी भाग्य कि आप हमका दर्शन दी, हम तो धन्य हो गए। और सान माता कहीं हे मोरनी तोहरे सेवा से हम बहुत प्रसन्न भये, तू अपने पंखा से इतना दिन से हमरे मंदिर की सीढ़ी साफ करत हो, सब आवत है पैर में मिट्टी लगाए गंदा करके जात है और तू साफ करत हो। हम तोहरे सेवा भाव से बहुत प्रसन्न है और हम तुम्हें वरदान दे चाहत है। कौन वरदान मंगबू मांगा। तो जौन मोरनी रही कहीं हे माता हम बहुत संकट में है, हम रानी रहे और हमार पति राजा जौन रहन तो दोनों जने हमरे सब ऐसे ऐसे गलती के है आए नृत्य करे लागे, तो ऋषि हमें सबका श्राप दे देहन और श्राप के कारण हमारे सब मोर मोरनी बन गए। मतलब सारी कहानी अवसान माता बताई, तो अवसान माता सब कुछ जानते रही लेकिन वह बताई तो बताई कहीं कि हमारे सब मोर मोरनी बन गए। और सबसे बड़ी समस्या आई वक्त जौन हमार राजा रहे उनका अग्नि राजकुमारी उठाए ले गई, कहीं मोर बहुत अच्छा लागत बा तो हमरे सब बिछड़ू गई, एक हमें बहुत दुख बा। तो हमें यह चाहे कि फिर से हमरे सब इंसान बन जाई और हमार राजा हमें मिल जाए। तो अवसान माता कहीं तथास्तु ऐसे होए, लेकिन एक काम करे पड़े तब बनबो। तो रानी कहीं काओ, तो कहीं ऐसे बा कि जब हमार प्रसाद तोहका खाए के मिले, क्यों हमार पूजा करे दुर्दुरिया चबवाए और ऊ प्रसाद जब तुम्हें खाए के मिले तब तू आपस से रानी बन पाइबू। काहे से कि जो ऋषि श्राप दे हैं उन श्राप में बहुत बड़ा बल है, उनके सबके में बहुत बल होता है, उनके सबके पास तपोबल होता है। तो जवन वह अच्छा कह देते वो होता है, बुरा कह देते वो होता है। तो वह श्राप दे दे हैं तहनाते से अब ओका तो हम ना इसे काट सके, लेकिन अगर हमार प्रसाद तोरे सबके मुहिम चला जाए तोरे सब वापस से राजा रानी बन जावा। तो मोरनी जोन रही कहीं अच्छा ठीक बा, अब हम ऐसे कोशिश करब जहाँ कहीं दूर दुरिया होत रहे हम आपके प्रसाद पावे की कोशिश करब। तो औसान माता कहीं तथास्तु तोरे सबका कल्याण हो, ऐसे कह के औसान माता फिर अंतर ध्यान हो गई। और मोरनी अब अपन भटके लागी हर वहर, रानी जौन रही मोरनी के रूप में भटके लागी कहीं औसान माता दूर दुरिया हो थोड़ा बहुत प्रसाद पाई जाई। तो जैसे कहीं जाए देखें दूर दुरिया हो वो तुम्हें बैठी रहे, लेकिन वह भाई अब क्यों छोड़त थोड़ी रहा, अपने आंचल में सब प्रसाद लेत रहा लेके चला जात रहा। इंतजार करें कहूँ दो चार दाना गिर जाए अगर तो हम खाई ले, लेकिन कहूँ गिरता ना रहा। और यह जौन राजकुमारी उनका लग रही मोर का यानी कि राजा का, तो उनका महतारी जौन रानी रही वह दुरदुरिया चबुआई, दुरदुरिया चबुआई पूरे नगर के जितनी औरतें रही सबको सुहागिन को बुलाई और वह दुरदुरिया चबुआई। जब दुरदुरिया चबुआई तो जौन राजकुमारी रही भाई वह जौन कुछ अपना खात रही ओका अपने मोर के खियावत रही, उनका इतना मानती रही। तो उनका जब प्रसाद खाए मिला तो वह लेके गई कहीं अपने मोरों खियाओ, तो वह लेके गई जैसे एक चना उनका खियाई तैसे मोर को उनके एक पंखा झर गए, सोची संजोग होए भाई वैसे झर गए। फिर उनमें से एक लाई खियाई, जब एक लाई खियाई तो एक पंखा और झरा उनका, ऐसे ऐसे दो चार दाखी आए जय दाखी आवे तय पंखा झरे। तो ऐसे उनका बड़ा अचंभा कहीं है ये प्रसाद किया एक बाद ही मेरे मोर के पंखा कहीं झर जात बा। तो दौड़ी दौड़ी गई महतारी लगे, महतारी कहीं कहीं रानी माँ बहुत अचंभा बात बा। तो कहीं कहाँ हड़बड़ानी है का अचंभा बात बा। तो बतावे लागी कहीं जब हम प्रसाद खियाई थे जय दाए तय दाए मोर के पंखा हमरे झर जात बा। तो रानी कहीं अरे मोर तो पंखा झरबे करत है, मोर के पंखा झरब कोनो अचंभा थोड़ो है। तो कहीं ना ही इसना झरत जय दा हम प्रसाद खियाए तो ये दा झरत चला चाहे तू देख ला। तो राजा गए रानी गई सब गए भाई। तो अब तक ना झड़त रहा, जितना झड़ा रहा वो उतना रुका रहा, जैसे प्रसाद खियाई तैसे फिर जो झड़ेला। तो रानी कहीं की तो भाई सही में चरस की बात ऐसा करा पूरा प्रसाद ये मोर के सामने रख दिया तब देखी का होत है। तो पूरा प्रसाद जितना रहा कुल मोर के सामने रख दी। मोर जब खाए तो जैसे खात गए तो कुल पंखा झरत गए और जब प्रसाद लगभग खत्म हो गए तब वो पूरा राजा के रूप में आई गए भाई, राजा बन गए। जब राजा बन गए तो सब देख के एकदम अचंभा हो गए सबका, अरे ये मोर कैसे राजा बन गए। तो जो राजा रानी रहे राजकुमारी रही ये सब पूछे लेकिन भाई का बात है, तो ऐसा कौन जादुई मोर रहा कि तो का प्रसाद किया धरन तू राजा बन गया। तो राजा अपन सारी राम कहानी बतावे लागन कि ऐसे ऐसे हम मोर बना रहे और हमार रानी जो है वो मोरनी बनी है।
तो राजा कहे निस्बा यह प्रसाद में इतनी ताकत बा कि हम ये प्रसाद खाए के बाद फिर से राजा बन गए, इंसान बन गए। तो हम सोचे थे अगर हम अपने रानियों के प्रसाद खियाई दे तो उन्हों इंसान बन जाई हैं। तो भाई जो नी राजा रानी रहन, राजकुमारी रही, तो इन्हों सब सोचन सही कहा था। तो कहन ठीक बा, और प्रसाद हम रखे है ये का लैला, और जा भाई खोजा अपने मोरनी के, अपने रानी के, अब खोज के तू ही खियावा, हम सब कहाँ खोजे जाके खियाओ। तो प्रसाद दी उनका एक पोटली में बांध के प्रसाद लेके राजा निकल गए, और वही उपवन में गए जहाँ पर दोनों जने मोर मोरनी बना रहे। तो वही सोचन मिली है, तो वहीं गए तो बहुत मोर मोरनी रहे। अब राजा समझिन ना पावत है कौन वाली मोरनी हमार रानी है भाई। तो राजा सोचन जौन मोरनी हमरे पास आए अब हम वही खियाई, कहे जौन हमार रानी हुई है वह मोरनी हमरे पास आए। तो एक मोरनी उनके पास आए तो ओका एक चना खियाए, कुछ ना आए भाई। 2 चना खियाए तब वो कुछ ना आए भाई। तो जान गए नहीं हमार रानी ना है, वैसे आ है। तो वह घूम घूम ऐसे कईयों मोरनी चना खियाएन और लाई खियाएन, गुड़ खियाएन, कौन फर्क ना आया। धीरे धीरे खियावत खियावत उनका प्रसाद बहुत थोड़ के बचा। अब राजा बड़े चिंता में पड़े, कहन लागत बाई तो प्रसादो खत्म हुई जाए और हमार रानी कहाँ है वो पता ही ना चलत बा, हम कैसे खियाई, ऐसे खियावत खियावत खत्म हुई जाए तो फिर से वापस से मोरनी जोन बनी है हमार रानी तो रानी ना बन पाई है। ऐसे बहुत चिंता में बहन तो औसान माता प्रार्थना करे लागन, कहन हे औसान माता तोहरे पूजक प्रसाद खाए हम फिर से राजा बन गए, अब तुहिन कुछ ऐसे चमत्कार करा कि हमरे रानी के मिलावा हमार रानी आई जाए, हम उन्हों खियाए दे फिर से रानी बन जाए। यह प्रार्थना करत रहन। तब तक एक मोरनी उनके पास आए और खड़ी भय। तो राजा सोचन शायद यह हमार रानी हो। तो जोन लेहे रहन प्रसाद ओमे हमसे एक लाई धई देहन, वहीं जब वह धई देहन तो मोरनी खाए लेहे। जब ओका खाए तो एक पंखा झड़ गए। तब राजा बड़ा खुश भयन, जान गए कि लागत बा कि यह मोरनी हमार रानी है। तो वह पूरा प्रसाद वहीं रख देहन और पूरा प्रसाद रख देहन तो पूरे मोरनी खाए गए। जब पूरा खाए गए तो भाई वही रानी रहबे की, तो उन्हों रानी के रूप में आई गई, पूरा मोरनी वाला रूप खत्म हो गए। तो राजा रानी दोनों जने राजा रानी बन गए, मोर मोरनी के रूप खत्म हो गए। ओकरे बाद दोनों जने अपने महल लौट गए। औसान माता कृपा से सब कुछ भय तो अपने महल लौट गए। तो राजा रानी औसान माता के बहुत बड़ा भक्त हो गए जब ये कांड उनके सबके साथे भय। तो रानी पूरे नगर के जितनी सुहागिन औरतें रहीं सबको बुलाई और सान माता को दुरिया चबुआई और सारी कहानी बताई। उनके राजकुमार राजकुमारी जो रहन सबसे बताई गई इसे इसे बात रहा। तब हमारे सब नहाए पौध रहे। राजकुमार राजकुमारी बहुत प्रसन्न हो गए कि चला हमारे महतारी बाप लौट आयन। तो एक बार प्रेम से बोला औसान महारानी की जय।